हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र नीतीश, समस्तीपुर बिहार से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार बोर्ड में टॉप पर बनने के लिए, टॉप करने के लिए क्या सब क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, कैसे पढ़ना होता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से आपका 6 महीने का मात्र ही समय बचा है। तो 6 महीना में या तो ये समय है, ये समय दोस्तों बाद में नहीं आएगा। और क्या कहते हैं, ये समय दोस्तों आपका है जो सोना से भी महंगा है। सोना तो बाद में आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये समय जो चला जाएगा तो ये समय लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक बार देखते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। हेजिटेटी बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ता जा रहा है, डर लग रहा है, ये सब बात। तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों टॉप करने के लिए कुछ नियम को फॉलो करना होगा आपको। फर्स्ट है, नियमित रूप से पढ़ाई करें। पढ़ना दोस्तों आपको रोज है। ऐसा ना है कि आज 2 घंटा पढ़ लिए, कल रक्षाबंधन है नहीं पढ़ना है, परसों हॉलीडे है नहीं पढ़ना है, ऐसा मत कीजिएगा। हर एक दिन पढ़ना है। नोट जरूर तैयार करें। जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, स्कूल में या कोचिंग में या जहाँ पर भी, होम ट्यूशन में, तो वहाँ पे सर जी आपके लिए एक नोट जरूर तैयार कराते होंगे। तो नोट के अकॉर्डिंग है, जैसे ये कॉपी है, कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको अकॉर्डिंग, जैसे ये मेरा मैथ का कॉपी है, तो मैथ में पूरा हम बना लेते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे करके नोट तैयार करना है। कमजोर विषय पे ज़्यादा ध्यान दें। कमजोर विषय जो आपको लग रहा होगा मेरा ये विषय वीक है, कमजोर है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। टाइम टेबल से जरूर पढ़ें। दोस्तों, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ टाइम टेबल होता है। जैसे आपके खाने का टाइम टेबल, रात को 9 बजे, सुबह को 9 बजे, ब्रेकफास्ट करने का समय 7 बजे, लंच करने का समय 1 बजे, ये सब दोस्तों निर्धारित होता है। इसी तरह आप पढ़ने का भी एक अच्छा टाइम टेबल बना लीजिएगा। दोस्तों, मुझे भी याद है जब हम 10वीं में थे तो टाइम टेबल बनाते थे, 2 दिन फॉलो होता था, तीसरे दिन फाड़ के डस्टबिन में डाल देते थे। ऐसा नहीं आप लोगों को करना है। फोर्थ है, कॉपी पे लिखने का प्रयास करें। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको कॉपी पे ही लिखना होता है। आपको कोई सुनेगा वहाँ पे नहीं, सुनने वाला नहीं होता है। लिख के बताना होता है आपको सो आता है कि नहीं आता है, A to Z जानकर। तो लिखने का अभी से प्रयास कीजिएगा। जब आप लिखिएगा बार बार, तभी आपका हैंड राइटिंग अच्छा बनेगा। एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर है। ध्यान जिससे भटके, जैसे मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इस सब से दोस्तों, यूट्यूब, इस सब से डिस्टेंस थोड़ा सा बनाना है। ये सब अगर आपके पास है तो आपका समय अच्छा से कट रहा होगा। तो इस सब से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा। क्योंकि ये सब ना सोचिएगा 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन जब आप खोलिएगा तो आधा घंटा 1 घंटा कब बीत जाए पता ही न चले। क्योंकि दोस्तों 10 सेकंड 5 सेकंड का वीडियो होता है, देखने में बहुत मज़ा आता है, स्क्रॉल करते जाता है आदमी, देखते जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस करें। दोस्तों, टॉपर बनने के लिए कंप्लीट सिलेबस पे भी ध्यान आपको देना होगा। जैसे कि सिलेबस आप पूरा पढ़े नहीं, जैसे मान लीजिए मैथ बुक 10वीं का है, 10वीं में आधे पढ़े, त्रिकोणमितीय तक पढ़े, आप सोचिएगा हम टॉप कर जाए मैथ में, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हर एक चीज़ का पढ़ने का, टॉपर बनने के लिए हर एक चैप्टर के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बन पाइएगा। एक विषय पढ़ के आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, जब हम 12वीं में थे या 10वीं में थे तो उस समय पढ़ रहे थे, जैसे सर जी फिजिक्स पढ़ाए, PHYSICS, फिजिक्स में सर जी जितना भी लिखाते थे उसको हम क्या कहते थे, एक नोट सर जी तैयार करवाते थे। हम रोज शुरू मतलब 1 पेज से लेके 30-40 पेज तक सर जी लिखाए थे, शुरू से लेके अंत तक पूरा रोज पढ़ते थे। अगर दोस्तों आप ऐसा 21 दिन कीजिएगा, 21st डेज तक जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो पूरा आपको कॉपी याद हो जाएगा। कहीं से कोई कुछ पूछ दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, रिवीजन जरूर कीजिएगा। पढ़ने के लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हल करें। पिछले साल का जो भी क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप मतलब फिजिक्स पूरा पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए,
या केमिस्ट्री पढ़, जो सब्जेक्ट दोस्तों आप पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक दोस्तों आपको एक परचेज करना होगा, ये 100 के अप्रोक्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग ही उसमें देखना है सर जी जो पढ़ाए है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कभी 10 साल में पूछो क्या है? क्वेश्चन बैंक दोस्तों 10 साल का क्वेश्चन का समूह होता है जो बिहार बोर्ड हर एक साल हर एक बच्चों के लिए जारी करता है। बच्चा को ये स्कूल में नहीं मिलता है, खरीदना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 100 में ही देगा अप्रोक्स। मुझे तो याद है दोस्तों जब मैं 2018 में खरीदा था, 18 में खरीदा था क्वेश्चन बैंक। 2019 में एग्जाम दिया था दोस्तों 10वीं का, नंबर आया था 334 नंबर आया था दोस्तों। उस समय का सिलेबस कुछ अलग था, अभी का सिलेबस कुछ अलग, सिलेबस हेर फेर होते रहता है। तो क्वेश्चन बैंक एक आप परचेज कर लीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर नहीं होगा तो मत खरीदिएगा, हम क्या करें। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में पढ़े दोस्तों। कोनो भी चीज़ अगर आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे आपको 100 रुपया की ज़रूरत है, दोस्त को बताइएगा 100 रुपया से मदद आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह ग्रुप में जब आप 5-10 लड़के लड़की के बीच में पढ़ेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगा। जैसे मैंने बोला 1 दर्जन केला लाओ, क्या बोला? 1 दर्जन केला लाओ। अब बच्चा को बोल देंगे केला को, सपोज दैट ये केला है, इसको काउंटिंग करो, क्या केला है? बोलेगा 12। अब सब बच्चा को हम बोल दिए 1 दर्जन में 12 केला होता है, तो बउआ गिन के बताओ 12 है कि नहीं है। तो ओकरा कहियो भूलेगा, सो 12 केला था, 1 दर्जन में 12 केला, ये कभी नहीं भूलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों के साथ जो सुना हुआ बात रहता है वो जल्दी याद रहता है, ठीक। इसीलिए आपको कोचिंग में स्कूल में बोला जाता होगा रोज क्लास आओ, तो ग्रुप में जो पढ़ोगे वो ज़्यादा याद रहेगा। ओके, याद करने की कोशिश करें। कोनो भी चीज़ गलत का विकास तेजी से होता है दोस्तों, तो गलत नहीं चीज याद कर लेना। जैसे कोई गाली उली दे रहा है रोड पे, तू जा रहे हो, तो वो बात तुरंत याद हो जाएगा। तो याद करने की कोशिश करना, थोड़ा याद भी कर लेना। कोनो चीज़ सब बात नहीं याद होगा, लेकिन गलत चीज़ याद आपको जरूर होगा। तो फास्ट फूड का सेवन न करें दोस्तों। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ फास्ट फूड का? फास्ट मतलब जो तेजी से बनता है, फूड मतलब भोजन, जो तेजी से खाना बनता है, वही खाना का सेवन आपको नहीं है करना है। काहे न करना है? इसलिए नहीं करना है, जैसे हो गया समोसा, चाउमीन, बर्गर, पानी पूरी, उसके बाद मोमोज, चाउमीन, कोनो भी चीज़ मतलब एग रोल, चिकन रोल, लॉलीपॉप, इस सब का सेवन दोस्तों इस उम्र में ना थोड़ा कम कीजिए। इस उम्र में चटपटा माइंड होता है, मतलब हर एक चीज़ खाने का आपका जिज्ञासा होगा, आशा होगा। तो ये सब चीज़ जैसे ही आप खाइएगा ना बराबर, तो आप हो जाइएगा बीमार। तो बीमार होइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए मतलब फास्ट फूड का सेवन नहीं कीजिएगा। पढ़ने के लिए अच्छा जगह फिक्स करें दोस्तों। आपका घर हो या मेरा घर हो, घर में दोस्तों परिवार रहता है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, बहुत सारे आदमी रहते हैं। तो परिवार के बीच में जब आप पढ़िएगा, उस समय कोई बोल देगा बउआ 1 गिलास पानी पी लो, बउआ ये करो, बउआ वो करो, तो वहाँ पे तुम्हारा टाइम एक्सपेंड होगा, टाइम खर्च होगा। तो इसको ध्यान रखना। पढ़ने के लिए कोई फिक्स जगह निर्धारित करना, जैसे एक कमरे फिक्स कर लेना और उसमें रेगुलर नियमित रूप से पढ़ना। तो आशा करते हैं कि मैंने आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने इससे रिलेटेड जानकारी शेयर किया। ये जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, बाय बाय।